आज की इस वीडियो में हम अवयव की पूरी बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। अवयव क्या होता है, अवयव में कोटि क्या होता है, अवयव के जो प्रकार है, आपका स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, मतलब जितने भी प्रकार होते हैं अवयवों की समानता, ये पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे। और हाँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपको एग्जाम में 5 से 8 नंबर लड़वाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा लड़ता है, याद रखिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाह रहे कि अवयव के चैप्टर को खत्म करें तो उसके लिए अवयव की बेसिक बातें आपको जाननी ही पड़ेगी। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे जितने भी गणित में है, मतलब साइंस वाले जितने भी विद्यार्थी जिनका मैथ है, वो सारे विद्यार्थी ध्यान से इस वीडियो को वॉच करेंगे। अवयव को पूरा विस्तार से समझिए, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवयव होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स मतलब अवयव होता क्या है। देखो, अवयव क्या होता है, एक संख्याओं का आयताक्रम एक विन्यास है, यानी कह सकते हैं संख्याओं या फलन का एक आयताक्रम विन्यास है। देखिए, ये आयत है ना, आयत और वर्ग समझते हैं। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ये कभी बराबर नहीं होते हैं। देखिएगा, तो अवयव क्या है, तो संख्या का, इसके अंदर क्या है, संख्या। ये क्या है, एक आयताकार फलन है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, संख्याओं का एक फलन है, संख्याओं का एक विन्यास है, क्रम विन्यास, लाइन बाय लाइन ये विन्यास है। यानी कहने का मतलब है कि अवयव ये एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि अवयव क्या है। अवयव क्या होता है, तो एक संख्याओं का क्रम विन्यास है, चाहे संख्याओं का एक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखो, अवयव में जो होता है ना, अवयव में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे, इसको रो कहते हैं, R1 R2 R3, यानी इसको पंक्ति कहेंगे। लेकिन जो खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे जा रहा है उसको बोलेंगे कॉलम, यानी C1 बोल सकते हैं, C2 इसको बोल सकते हैं, C3। यानी कहने का मतलब है कि इसको बोलेंगे पंक्ति, इंग्लिश में रो कहेंगे। ऐसे लंबे लंबे जोन जा रहा है इसको बोल देंगे स्तंभ। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्तंभ का मतलब होता है खड़ा 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 खड़ा। जैसे पूछूं कि जो अवयव दिया गया इसमें पहला स्तंभ कौन सा है, तो 1 4 7, दूसरा स्तंभ कौन सा 2 5 8, तीसरा स्तंभ कौन सा 3 6 9। यही पूछूं पहला पंक्ति कौन सा है, तो 1 2 3, दूसरा पंक्ति कौन सा है 4 5 6, तीसरा पंक्ति कौन सा है 7 8 9। तो पंक्ति का मतलब एकदम क्षैतिज सोया हुआ अवस्था में जो जा रहा है। स्तंभ का मतलब जो खड़ा खड़ा जा रहा है वो सब स्तंभ आपका हो गया। तो एक अवयव संख्याओं का विन्यास होता है। कैसा विन्यास, तो आयताक्रम विन्यास होता है। यानी अवयव क्या है, तो संख्याओं का एक आयताक्रम विन्यास है, जिसके अंदर क्या होता है, तो जिसके अंदर बाबू होते हैं आपका पंक्ति होते हैं, स्तंभ होते हैं। एक चीज और नोटिस करने वाली होती है कि आपको देखना है कि इसके अंदर कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। तो पंक्ति का मतलब सोया हुआ ऐसे ऐसे पंक्ति, तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। इसके अंदर पंक्ति कितना है, 3। स्तंभ गिनिए कौगो है, 1 2 3 भी स्तंभ है। तो 3 गुना 3 का ये अवयव हो गया, 3 गुना 3 का अवयव होगा। और यही 3 गुना 3 क्या कहलाता है, अवयव की कोटि कहलाता है। अब आप सोचेंगे ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अवयव की कोटि क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा आपको ये अवयव दे देगा, अब बोलेगा कि इस अवयव की कोटि बताइए। अरे भैया, कोटि का मतलब देखना है कितना उसमें पंक्ति है, कितना उसमें स्तंभ है, वही उसकी कोटि कहलाती है। अच्छा चलो, अभी नहीं समझ में आ रही होगी, कोई और अवयव लेकर चलते हैं, ठीक है। कोई और अवयव लेकर चलते हैं, मान लीजिए 8 9 6 7 9, ठीक है, 4 5 2 ये दे दिया, ठीक है। एक और उठा लेते हैं, एक और इसमें संख्या उठा लीजिए। ये आपको एक अवयव दे दिया, इस बोले कि इस अवयव में बताइए कि इसकी कोटि क्या है। तो कोटि कैसे निकालना है, सिंपल से इसकी पंक्ति गिनना है, इसका स्तंभ गिनना है। पहले पंक्ति गिनिए कौगो है, 1 2 3 पंक्ति है। स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा गिनिए, 1 2 3 4, हाई एगो स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यानी इसकी कोटि अगर देखी जाए तो 3 गुना 4 की है। यानी इस अवयव की कोटि, जो भी अवयव देगा उसकी कोटि कैसे निकालना, उसकी कोटि कैसे ज्ञात करना है। उसमें देखना पंक्ति कौगो है, उसमें देखना पंक्ति कौगो है, और फिर देखना उसमें खड़ा खड़ा स्तंभ कौगो है। अच्छा चलो, एक और एग्जाम्पल आपको देकर समझाते हैं, ठीक है। आप ही कमेंट करके बताइएगा, बताइए कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। तो पहले इसकी पंक्ति गिनेंगे, 1 2 पंक्ति है। इसका स्तंभ गिनेंगे तो 1 2 3 स्तंभ है तो 3 हो जाएगा। यानी 2 गुना 3 का, यानी इस अवयव की अगर कोटि देखी जाए तो 2 गुना कितना निकल गया, 3 निकल गया। तो ऐसे आपको निकलना अवयव की कोटि। तो अवयव क्या होता है, संख्याओं का आयताकार विन्यास होता है। उसके बाद अवयव के अंदर दो चीजें, जो खड़ा होगा स्तंभ, जो क्षैतिज होता है सोया सोया वो पंक्ति होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें कोटि बता दिया कि गिन लेना पहले पंक्ति को गए, फिर गिन लेना आपको स्तंभ को गए, वही आपका क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि वो कोटि समझ में आगे होगी। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, अवयव के प्रकार में आते हैं कि अवयव के प्रकार को समझते हैं। देखो, तो अवयव के जो प्रकार होते हैं लगभग 6-7 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ अवयव, दूसरा का पंक्ति अवयव, तीसरा का वर्ग अवयव, चौथा विकर्ण अवयव, पांचवा आपका अदिश अवयव, छठा तत्समक अवयव और सातवां आपका शून्य अवयव। अब आप सोचेंगे कि अवयव का प्रकार हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, कई बार ऑब्जेक्टिव देता है, ये आपको स्तंभ अवयव का एग्जांपल दे देगा, पूछे कौन सा अवयव, कई बार ऑब्जेक्टिव
सबसे ज्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसी कारण से अवयव की बेसिक जानकारी मुझे आपको देनी पड़ी है। इसलिए बाबू ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिएगा, ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम का सारा प्रश्न आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं स्तंभ अवयव क्या होता है। तो बाबू इतना याद रखो कि स्तंभ अवयव ये कोई बड़ी नहीं होता है। स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव होना चाहिए जिसमें एक स्तंभ हो, बस एक ही स्तंभ होना चाहिए। 4, 8, 9 इसमें स्तंभ कौगो है, एक ही ना। स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा, इसको कॉलम बोलते हैं। कौगो है तो इसमें कौगो स्तंभ है आपका, एगो। अच्छा मान लीजिए हाई आपको एग्जाम्पल दिया, हाई दे दिया आपको, ठीक है। आप बोले क्या कि क्या ये स्तंभ अवयव है, तो नहीं, क्योंकि इसमें स्तंभ को एक एक दूगो स्तंभ हो जाए, इसी कारण से स्तंभ अवयव नहीं है। स्तंभ अवयव मात्र कौगो स्तंभ होना चाहिए, एगो ही स्तंभ होना चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा आपका स्तंभ, स्तंभ अवयव कहलाएगा। तो स्तंभ अवयव का मतलब वैसा अवयव जिसमें एक स्तंभ हो। स्तंभ अवयव में कितना स्तंभ होना चाहिए, एक होना चाहिए। वैसे पंक्ति अवयव में होता है कि उसमें कितना पंक्ति होना चाहिए, एक पंक्ति होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए एक पंक्ति का मतलब मान लीजिए 8, 9, 4 ये दे दिया, ये बताइए इसमें कौगो पंक्ति है भाई, कौगो पंक्ति होगा आपका, एक ही ना पंक्ति। पंक्ति मतलब क्षैतिज जोड़ना है, तो कौगो एक ही ना पंक्ति है, तो ये कौन सा अवयव, पंक्ति अवयव हो जाएगा। और स्तंभ अवयव का मतलब उसमें एक स्तंभ होना चाहिए। अब पंक्ति अवयव का भी मतलब उसमें कितना पंक्ति होना चाहिए, एक ही पंक्ति होना चाहिए। अच्छा मैं पूछूं क्या ये पंक्ति अवयव है, तो ये स्तंभ अवयव है, पंक्ति अवयव नहीं है, क्योंकि क्षैतिज जोड़ेंगे तो एगो, दूगो, तीन गो इसमें पंक्ति हो जा रही है। अगर मान लो भाई आपका कौन सा इसमें एगो पंक्ति है तो ये पंक्ति अवयव होगा। लेकिन मैं पूछूं क्या ये स्तंभ अवयव है, तो इसमें स्तंभ अवयव कौगो, स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा, एगो, दूगो, तीन गो स्तंभ हो जा रहा है, तो ये नहीं है। तो याद रखिएगा जो स्तंभ अवयव है वो ना तो पंक्ति अवयव हो सकता है, और जो पंक्ति अवयव है वो आपका स्तंभ अवयव भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्तंभ अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें एक स्तंभ होते हैं, और पंक्ति अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें एक ही पंक्ति होते हैं, एक ही रो होते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में क्या होता है कि इनके पंक्तियों की संख्या इनके स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया था पंक्ति और स्तंभ अवयव की कोटि समझाया था। तो पंक्ति मतलब होता है खड़ा खड़ा, सॉरी क्षैतिज सोया सोया, स्तंभ का मतलब होता है खड़ा खड़ा। अच्छा मैंने ये अवयव दिया, बताइए क्या ये वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव वो होता है जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो पंक्ति गिनिए, एगो, दूगो, तीन गो यहाँ पर पंक्ति है, ठीक है। स्तंभ गिनिए, एगो, दूगो, तीन गो, स्तंभ भी तीन तीन गो। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के क्या है, बराबर है। इसी कारण से कौन सा अवयव होगा, ये वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें पंक्ति भी होना चाहिए सेम, अवयव ये स्तंभ भी होना चाहिए सेम। अच्छा एग्जांपल यहाँ समझिए, कोई और एग्जांपल लेके चलता है। अच्छा मान लीजिए हाई अवयव हम लोग लेकर चले थे, ठीक है। इस अवयव की चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो बताइए क्या ये वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव का शर्त होता है कि उसका स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या का बराबर होना चाहिए। तो इसमें स्तंभ गिनिए, पंक्ति गिनिए, कहोगे एगो, दूगो, तीन गो पंक्ति हो गया, ठीक है। उसके बाद स्तंभ गिनिए, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, इसमें चार गो स्तंभ हो रहा है। बताइए तो क्या ये वर्ग अवयव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पंक्ति तीन गो, स्तंभ चार गो है। आपका वर्ग अवयव तभी होगा जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। दोनों अगर ये तीन है तो ये भी तीन, चार है तो चार होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, ध्यान। 8, 9, 4, 7 ये बताइए ये कौन सा अवयव है, क्या ये वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव में आपको पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। गिन लेते हैं, और यहाँ पर पंक्ति कौन है, एगो, दूगो, दूगो पंक्ति है। फिर स्तंभ गिन लेते हैं, एक एक, दो स्तंभ है तो 2 गुना 2। तो यहाँ देखो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जा रही है। इसी कारण से कौन सा अवयव हो गया, ये आपका वर्ग अवयव होगा। सॉरी ये आपका कौन सा अवयव होगा, वर्ग अवयव हो गया। तो ध्यान दीजिए वर्ग अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे कर दिया, मैंने देखा भी है, दे दिया मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पर A1, 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 2, A1, 3 ऐसे मान लीजिए आपको दिया है A21, A2, 2, A2, 3, ठीक है। आगे मान लीजिए A31, A32 और A33 आपको दे दिया, ठीक है। और यहाँ दे दिया M गुना N। बताइए कि ये वर्ग अवयव कब होगा, ऐसा नहीं देगा, बोले कि वर्ग अवयव कब होगा। तो वर्ग अवयव तब होगा जब भाई पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। तो आपको ऑप्शन में देगा m बराबर n, कई जगह ऑप्शन में देगा आपको m गुना n, 4 को ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो उसमें m बराबर n मानना है। ये क्वेश्चन आपको दिया, बोला कि ये वर्ग अवयव कब होगा। अरे भैया वर्ग अवयव तब होगा जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगी, यानी m बराबर होगा n, तभी तो आपका ये कौन सा अवयव होगा, ये आपका वर्ग अवयव होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, वर्ग अवयव पर इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि वर्ग अवयव वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर भी चुका है। मुझे विश्वास
विश्वास है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं विकर्ण अवयव। तो देखो विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, ये सब एक वर्ग अवयव ही होता है। तो यार वर्ग अवयव मतलब इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यानी जब भी विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव जब भी ये सब लेकर चलेंगे तो इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ संख्या की बराबर होनी चाहिए। यानी ये सब एक वर्ग अवयव ही होता है, बशर्ते उसमें कंडीशन और शर्त थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इन सब चीजों को मैं मिटा रहा हूं। देखो इसमें सिर्फ समझने ही वाली बातें हैं। इसमें जितना समझेंगे उतना आपका दिमाग एक्सप्लेन होगा, दिमाग उतना ही आपका क्या होगा, तेज होते चला जाएगा। देखिए अब समझते हैं विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, ठीक है ना, जिसमें विकर्ण छोड़कर अन्य सभी अवयव 0 होना चाहिए। मान लीजिए 4 0 0 0 8 0 0 0 आपका 12, ठीक है। देखो तो इसमें जो विकर्ण चल रही है, देखो विकर्ण 0 नहीं है, विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव का अंश 0 होना चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है। देखो ये वर्ग अवयव भी है, 1 2 3 गो पंक्ति, स्तंभ भी 3 गो। तो विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव ही होता है, बशर्ते विकर्ण अवयव में विकर्ण को छोड़कर अन्य सारा अवयव 0 हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान लीजिए 2 0 0 3 ये लिख दिए। अब बताइए क्या ये वर्ग अवयव? तो वर्ग अवयव है, साथ में ये विकर्ण अवयव है, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर अन्य सारा अवयव क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये विकर्ण अवयव होता है। आगे अदिश अवयव समझते हैं। तो अदिश अवयव में क्या होता है कि विकर्ण सेम होना चाहिए, होगा तो वर्ग अवयव। अदिश अवयव में विकर्ण सेम होना चाहिए, लेकिन अन्य सारा अवयव 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर ले लिए 3 0 0, ठीक है, यहाँ पर 0 3 0 0 0 3। तो यहाँ विकर्ण देखिए 3 3 3 सेम है, लेकिन अन्य सभी अवयव क्या है, 0 है। तो अदिश अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसमें विकर्ण समान होना चाहिए और अन्य सारा अवयव 0 होना चाहिए, साथ में वर्ग अवयव भी होना चाहिए। वर्ग अवयव का मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये कौन सा अवयव होगा, अदिश। देखो विकर्ण अवयव में विकर्ण अलग अलग होगा, लेकिन अन्य सारा अवयव 0 होगा, लेकिन अदिश अवयव में आपका विकर्ण सेम होगा, अन्य सारा अवयव 0 होगा। तो ये आपका कौन सा अवयव हो गया, ये आपका हो गया कौन सा अवयव, तो ये अदिश अवयव। अच्छा मान लीजिए हई बताइए कौन सा अवयव है। तो याद देखिए विकर्ण सेम है, अन्य सारा अवयव 0 है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा होगा, अदिश अवयव होगा। तो अदिश अवयव में विकर्ण सेम होना चाहिए और अन्य सारा अवयव क्या होना चाहिए बाबू, अन्य सारा अवयव आपका 0 0 होना चाहिए। अब समझते हैं तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में क्या होता है कि इसका विकर्ण खाली 1 होगा और अन्य सारा अवयव 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिए, ठीक है ना। मान लीजिए ये एग्जाम्पल आप लिए थे, तो यहाँ पर मैं विकर्ण क्या कर रहा हूँ, 1 कर दे रहा हूँ, तो इसका विकर्ण 1 हो गया, अन्य सारा अवयव 0 हो गया। तो ये कौन सा अवयव होगा, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को हम लोग हमेशा आई से सूचित करते हैं। तो एक ऐसा अवयव जिसका विकर्ण 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होगा, याद देखिएगा, अन्य सारा अवयव 0 होना चाहिए। यानी एक ऐसा वर्ग अवयव, क्योंकि मैंने बता दिया विकर्ण अदिश तत्समक तीनों को तीनों विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होते हैं, उसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंट होता है। तो तत्समक अवयव का मतलब होता है कि विकर्ण 1 होना चाहिए, अन्य सारा अवयव 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 1 0 0 1, तो ये आपका 3 गुना 3 कोटि का था, ध्यान दीजिएगा, और ये कितना 2 गुना 2 कोटि का, तो ये विकर्ण तो एक ही है ना, अन्य सारा अवयव 0 है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा आपका तत्समक अवयव है, ठीक है। तो तत्समक अवयव का मतलब होता है कि एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण 1 होना चाहिए, अन्य सभी अवयव 0 होना चाहिए, वो तत्समक अवयव होता है। और शून्य अवयव में सारा अवयव शून्य होता है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर 0 0 0 0, तो ये भी कौन सा अवयव, टोटल अवयव उसके अंदर क्या होता है, शून्य होता है, इसी कारण से इसको शून्य से ही सूचित करता है, शून्य अवयव को। तो शून्य अवयव कोई बड़ी बात नहीं, इसका सारा अवयव शून्य होता है। देखो स्तंभ अवयव में 1 स्तंभ होता है, पंक्ति अवयव में 1 पंक्ति होता है, वर्ग अवयव में पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होती है, विकर्ण अवयव में आपका विकर्ण को छोड़कर अन्य सारा अवयव 0 होता है, अदिश अवयव में विकर्ण सेम होते हैं और अन्य सभी अवयव भी 0 होते हैं, और तत्समक अवयव में विकर्ण 1 1 होता है, मतलब विकर्ण 1 होता है और अन्य सभी अवयव क्या होता है, 0 होता है, और शून्य अवयव में टोटल अवयव 0 होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका किसका प्रकार, स्तंभ अवयव, सॉरी अवयव के प्रकार रहा। अब एगो और अंत में चीजें पढ़ना, अवयव की समानांतर। अवयव जब समानांतर होंगे तो वहां एक स्वाई का मान निकालना होता है, अवयव जब समान होंगे तो आप एक स्वाई का मान निकालने के लिए कई बार क्वेश्चन देता है। अच्छा चलो एग्जाम्पल लेके चलता हूं और अवयवों की समानांतर आपको पूरा विस्तार से पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूं, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगी। देखो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया 8 9 x y, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब बराबर में आपको दिया 3 4 10 12। अब बोल रहा है कि ये अवयव समान है, तो यहाँ पे x y का मान निकाल, कई बार अवयव समान देता है और x y का मान निकालना होता है। तो ध्यान दीजिए जब कोई अवयव समान होगा तो उसका अवयव भी समान हो जाता है। 8 बराबर हो जाएगा 3 के, 9 बराबर हो जाएगा 4 के, x बराबर हो जाएगा 10 के, y बराबर हो जाएगा किसके 12 के। तो हमें x y का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा अपने समान है, तीसरा का एलिमेंट है, तीसरा का बराबर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 और y बराबर क्या निकल जाएगा 12। तो यही तो अवयव की समानांतर होती है। जब दो अवयव आपस में समान होते हैं तो उनके अवयव भी समान होने लगते हैं। तो दोनों अवयव बराबर दिया, समान दिया, तो इसका अवयव भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यही कहलाता है अवयवों की समानांतर। तो इस प्रकार कई सारे प्रश्न देते हैं आपको
और उसको हल करके XYZ का मान निकालने होते हैं। तो ये रहा आपका अवयवों की समानता। तो मुझे विश्वास है कि अवयवों का जो एक्सप्लेनेशन था कि अवयव क्या है, अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, अवयव के प्रकार में स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, शून्यक अवयव, अवयवों की समानता, ये पूरा विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। देखो आज की इस वीडियो में बस इतना रहेगी। अगले वीडियो में हम लोग अवयवों का जोड़, अवयवों का घटाव, अवयवों का गुणा, ये सब निकालते हुए मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। जय हिंद।